ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। दोस्तों, नवरात्रि साल में 4 बार मनाई जाती है, जिसमें 2 बार प्रत्यक्ष नवरात्रि और 2 बार गुप्त नवरात्रि आती है। लेकिन ज्यादातर लोग प्रत्यक्ष यानी चैत्र और शारदीय नवरात्रि को ही मनाते हैं। आइए, गुप्त नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और इसका नाम गुप्त नवरात्रि क्यों है, इसके बारे में जानते हैं। नवरात्रि हिंदुओं का एक मुख्य त्योहार है। साल में चारों नवरात्रि ऋतु परिवर्तन के समय यानी चैत्र, माघ, आषाढ़, आश्विन माह में मनाई जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि की पूजा प्रत्यक्ष नवरात्रि से अलग होती है। गुप्त नवरात्रि के नाम में ही इसका अर्थ छुपा है। तो आइए जानते हैं कि आखिर माघ और आषाढ़ में आने वाली नवरात्रि को गुप्त क्यों कहा जाता है। आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है। माना जाता है आषाढ़ और माघ में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें गुप्त विद्याओं की सिद्धि के लिए साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधनाओं का महत्व होता है, जिन्हें गुप्त रूप से किया जाता है, इसलिए यह गुप्त नवरात्रि कहलाती हैं। इसमें अघोरी तांत्रिक गुप्त महाविद्याओं को सिद्ध करने लिए विशेष पूजा करते हैं। साथ ही यह मोक्ष की कामना के लिए भी यह महत्वपूर्ण मानी जाती है। मान्यता के अनुसार चैत्र और शारदीय नवरात्रि में जहां 9 शक्तियों की पूजा की जाती है, वहीं गुप्त नवरात्रि में 10 देवियों का पूजा की जाती है। इन 10 देवियों के नाम इस प्रकार हैं: माता कालिके, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, माता भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, माता त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बगलामुखी, माता मातंगी, माता कमला देवी हैं। माना जाता है गुप्त नवरात्रि गृहस्थ लोग नहीं मनाते हैं। यह सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो तंत्र साधना और वशीकरण में विश्वास रखते हैं। इसलिए गृहस्थ लोगों को गुप्त नवरात्रि में भी नवदुर्गा की पूजा करनी चाहिए। प्रत्यक्ष नवरात्रि में जहां सात्विक साधना, नृत्य, उत्सव मनाया जाता है, वहीं गुप्त नवरात्रि में ऐसा नहीं किया जाता। प्रत्यक्ष नवरात्रि सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनाया जाता है, लेकिन गुप्त नवरात्रि में इच्छाओं की पूर्ति और मोक्ष की कामना को सिद्ध करने के लिए पूजा की जाती है। मान्यता यह भी है कि प्रत्यक्ष नवरात्रि वैष्णवों की है और गुप्त नवरात्रि शैव और शाक्तों की मानी जाती हैं। प्रत्यक्ष नवरात्रि की देवी मां पार्वती मानी जाती है और गुप्त नवरात्रि की देवी मां काली हैं। गुप्त नवरात्रि में माता की पूजा करने वाले भक्तों को विशेष फल प्राप्त होता है। शास्त्रों के विद्वान व पंडित अपने शुद्धिकरण और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए हमेशा गुप्त नवरात्रि में पूजा पाठ करते हैं। आम लोगों की जानकारी में 2 ही नवरात्रि होती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि के अतिरिक्त 2 और गुप्त नवरात्रि हिंदू कैलेंडर वर्ष में होती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि साल में 2 बार माघ और आषाढ़ माह में आती है। इस बार आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई से प्रारंभ हो गई है, जिसमें गुप्त साधना का विशेष महत्व माना गया है। गुप्त नवरात्रि की साधना का विशेष फल साधक को प्राप्त होता है। पंडितों और शास्त्र के विद्वानों ने इन 2 नवरात्रियों को गुप्त रखा है, क्योंकि ब्राह्मण, पंडित एवं शास्त्र के विद्वान शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि में अपने जजमानों के पूजा पाठ और साधना करवाने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन स्वयं की साधना के लिए इन विद्वानों को समय नहीं मिल पाता है। इसलिए वर्ष में 2 बार आने वाली इन गुप्त नवरात्रियों में पंडित, ब्राह्मण व विद्वान मां की आराधना और साधना करते हैं। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में की गई साधना का विशेष फल प्राप्त होता है। खासकर ब्राह्मणों ने इसे अपने शुद्धिकरण और आध्यात्मिक रिचार्ज के लिए हमेशा से ही गुप्त रखा है, जैसा कि इन नवरात्रियों के नाम से ही समझ आता है। इन्हें आम साधकों से छुपाया गया है। गुप्त नवरात्रि में ब्राह्मण और शास्त्र के विद्वान शक्ति की आराधना करते हैं।
गुप्त नवरात्रि में शारदीय और चैत्र नवरात्रि के त्योहार की तरह ही घट स्थापना और विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं। बस इसमें बिना हर्ष उल्लास और बिना दिखावे के पूजा पाठ किया जाता है। अपनी साधना को गुप्त रखने से नवरात्रि में साधना का विशेष फल प्राप्त होता है। धर्म ज्ञानी योग के अनुसार गुप्त नवरात्रि साल में 2 बार माघ महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आती है, जहां 9 दिनों तक माता के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। तो दोस्तों, ये थी गुप्त नवरात्रि से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अत्यंत पसंद आई होगी और ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करें और कमेंट में प्रेम से जय माता दी अवश्य लिखिएगा। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे एवं आपके परिवार में मंगल करें। इसी मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।